वहीं रामचरितमानस विवाद पर डिप्टी सीएम ने बयान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस विवाद को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। खिलाफ बोला तो आप लोग को भी कार्रवाई करने की। हम देखिए हम उनके बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते हैं। ये सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बातें हैं। और ये सब कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहिएगा भाई। बिहार में 5 महीने पुरानी आरजेडी और जेडीयू के बीच बने गठजोड़ में आई दरारें और गहराती जा रही हैं। जिस तरह बीते सोमवार को आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री बने प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने ट्वीट में शिक्षित बिहार और तेजस्वी बिहार लिखते हुए बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को सबसे बेहतर बनाने की बात कही थी, अब जेडीयू ने उस पर पलटवार किया है। जेडीयू की तरफ से ट्विटर पर पोस्ट किया गया है जिसमें आरजेडी काल में हुए कार्य से नीतीश सरकार की तुलना करते हुए आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही शिक्षित बिहार और तेजस्वी बिहार का जवाब देते हुए शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार का टैग भी लगाया गया है। और जो ट्वीट किया गया है नीरज कुमार की ट्विटर हैंडल से वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो ट्विटर वॉर जो है अब वो छिड़ गया है महागठबंधन के अंदर जेडीयू और आरजेडी के बीच में। ये दो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहला ट्वीट है वो अभी किया गया है जिसमें नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। एक तरीके से आप समझ लीजिए तो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का जो पूरा कार्यकाल रहा उसको कंपेयर करते हुए, उसकी तुलना करते हुए ये ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट माना जा रहा है उस ट्वीट का रिएक्शन जिसमें शिक्षा मंत्री ने लिखा था, बुनियादी संसाधन उचित पाठन शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था, जिसके बाद अब पलटवार करते हुए जेडीयू की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है। तो ऐसे में महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये जिस तरीके से ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ अभी नजर आ रहा है जेडीयू और आरजेडी के बीच, किस तरीके से इसे देखा जाए? हेलो जी आनंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आपसे कुछ देर पहले जेडीयू के पहले मुख्य प्रवक्ता थे और एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें बहुत कुछ इशारा किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से। और उन्होंने साफ साफ कल बढ़ता बिहार तेजस्वी बिहार के बारे में चंद्रशेखर ने, जो बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया था। और अब नीरज कुमार जो जेडीयू के एमएलसी हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने इस ट्वीट को किया है। और जिस तरीके से जो स्लोगन लिखे उससे बहुत कुछ इशारा मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल ट्वीट के बाद उसके कई अर्थ खोजे जा रहे थे, जिस पर तेजस्वी ने भी उसको खारिज किया था कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और आनंद, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मेरे साथ आरजेडी की प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं। मृत्युंजय जी, ये क्या चल रहा है? पहले ट्वीट जो है शिक्षा मंत्री करते हैं और उसके बाद आज देखिए नीरज कुमार की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें नीतीश कुमार के कार्यकाल और लालू यादव के कार्यकाल को कंपेयर किया गया है। नहीं, ये हमारे कार्यकाल आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी के कार्यकाल की तुलना किसी और से कोई क्यों कर सकता है? उस समय जो काम हुए, जो गरीब गुरुओं के लिए काम हुआ, जो सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता, ये सबको पता है। बहुत लंबी फहरिस्त है, हमारे गाथा है सरकार की, जिस तरह से बिहार को जी बिहार की जनता के लिए काम किया गया। लेकिन हम तो इतना जानते हैं, जब से महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी, नीतीश तेजस्वी सरकार, तो बढ़ता बिहार, दौड़ता बिहार, हंसता बिहार दिख रहा है नीतीश तेजस्वी सरकार। तो ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, पढ़ाई कमाई दवाई वाली सरकार आई है। लेकिन शिक्षा मंत्री तो लिखते हैं तेजस्वी बिहार, नीतीश कुमार का नाम तो उनके ट्वीट में दिखा नहीं। मृत्युंजय जी, ये किसी के नाम से, तेजस्वी का अर्थ क्या होता है? ओजस्वी, ऊर्जावान, प्रतिभावान। तो अच्छा। अगर बिहार यशस्वी है, ओजस्वी है, अगर ऊर्जावान है, इसमें बुराई क्या है? अब कोई जितना जिसको ज्ञान रहेगा
उसका अर्थ वो उसी प्रकार लगाएगा। मेरा नाम मृत्युंजय है तो इसका मतलब कोई अगर हम मृत्युंजय जब्त करा रहा है तो हम कहेंगे हमारा ही नाम से कराने लगा। ये तो सोच सोच पर पड़ता है फर्क। हमें कुछ नहीं कहना। हम जानते हैं बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बिहार बढ़ रहा है, बिहार में रोजगार की भरमार है और ये हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का ही मंत्र है, स्लोगन है, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई। ये सरकार जब से आई तब से ये सारे मृत्युंजय जी, ये बढ़ता बिहार और महागठबंधन, अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार में बिहार बढ़ रहा है, लेकिन क्या दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक लग रहा है? क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि आरजेडी के नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर बयान दिए जाते हैं। इसके अलावा जब शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसका जेडीयू की तरफ से विरोध किया गया, कार्रवाई की मांग की गई। तो ये सब कुछ देखकर क्या माना जाए, सब कुछ ठीक है महागठबंधन में? महागठबंधन में ऑल इज वेल है, महागठबंधन अटूट है, महागठबंधन महामजबूत है। इसका शीर्ष नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी सर्वमान्य इसके नेता हैं। उन्हीं के कहने का कोई मायने मतलब है, बाकी लोगों का कोई नोटिस नहीं लेते। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, अभी भी जेडीयू के जो नेता हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री पर कुछ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं कुछ। कोई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार हुई, जनता के कार्रवाई हो रही है, समस्याओं को देख रहे हैं। समाधान यात्रा पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम देखिए लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, आज भी घूम रहे हैं। यही ना काम है, यही ना सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है। समस्या का समाधान आदरणीय नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा की कर रहे हैं। अब बाकी लोग कहाँ कौन किसके इशारे पर क्या उल जलूल बयान देकर विवाद पैदा कर रहे हैं, तो इन सब का क्या नोटिस लेना है? तो इस विवाद को लेकिन रोकना पड़ेगा ना मृत्युंजय जी ने। आपको नहीं लगता कि इस विवाद का नुकसान आप लोग को हो रहा है, या फिर आरजेडी इस पर कुछ कह नहीं पा रही है खुलकर? हमारे विरोधी चाहते हैं बीजेपी की इसी तरह से विवाद खड़ा हो और विवादों के उलझन में हम लोग फंसे। हमारी प्राथमिकता है बिहार के लिए काम करना, बिहार की भलाई के लिए काम करना। इसलिए हमने कहा बढ़ता बिहार, दौड़ता बिहार, हंसता बिहार दिखने लगा है, इसमें कोई बाधक नहीं बने तो ज्यादा बेहतर हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अभी बताया कि किस तरीके से महागठबंधन की सरकार में अभी बिहार जो है वो बढ़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुंतल कृष्ण जी, अभी महागठबंधन में सब कुछ ठीक तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस ट्वीट के बाद ट्वीट किए जा रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उससे क्या समझा जाए? देखिए, महागठबंधन में तो सब कुछ ठीक है। जहां तक रही बात ये ट्वीट्स की, तो हर व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की आजादी है इस देश में। और जब कोई बड़ा कुनबा होता है, बड़ा परिवार होता है, तो थोड़ी बहुत चीजें तो, बड़े घर में अगर बहुत सारे बर्तन रखे रहेंगे तो थोड़ी आवाज तो आएगी ही। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बर्तन टूट रहे हैं। अच्छा, तो आपस में। अच्छा, दूसरी बात, एक मैं आपको और प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। हर कार्यकर्ता के लिए उसका नेता सर्वोपरि होता है। तो अगर राजद के कोई व्यक्ति अपने नेता के लिए अच्छी बात कह रहे हैं और जदयू के कोई अति उत्साहित कार्यकर्ता अपने नेता के लिए अच्छी बात कह रहे हैं तो ठीक है। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि कुंतल कृष्ण जी, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूंगी। अपने नेता के बारे में तारीफ करने में तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब कंपैरिजन होने लगे दो पार्टियों के बीच, दो नेताओं के कार्यकाल के बीच, तो सवाल तो बनता है ना सर। भाई, बेहतरी के लिए किया जा रहा तुलना भी बेहतर होता है। अच्छा। अगर माननीय नीतीश कुमार के कार्यकाल को हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं और दूसरे कोई भी नेता उस कार्यकाल से बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो ये अच्छा है। परंतु हमारे बीच में कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बिहार में आज के दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई शक नहीं है। राजद के नेता तेजस्वी यादव हैं और हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लेकिन जिस तरीके से एक दिखाने की कोशिश हो रही है कि नेता जो है ये ज्यादा बड़े हैं, तेजस्वी यादव के अंडर जो है बिहार और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा, आपको नहीं लगता कि हर बार जितने भी आरजेडी के नेता हैं कुछ इसी तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं?
नीतीश कुमार जी ने तो खुद कई मौकों पे ये बात कही कि अब भाई युवाओं को आगे आने देना चाहिए और तेजस्वी यादव की तरफ इशारा किया। तो नीतीश कुमार जब खुद ही कह रहे हैं कि युवाओं के लिए अगला आने वाला कल युवाओं का है, तो इसमें, और देखिए एक बात आप समझे, मैंने आपको फिर कहा कि कार्यकर्ता के लिए अपना नेता सर्वोपरि होता है। अगर अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति करके कोई अपने नेता के विषय में कह रहा है तो हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का मामला है। परंतु जहां तक रही महागठबंधन के नेतृत्व की बात, तो जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त महागठबंधन की सरकार के मुखिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज नीतीश कुमार, और उनके डिप्टी की तरह तेजस्वी यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर हम लोग इस बात की उनको शुभकामना देना चाहते हैं कि भविष्य में जिस तरीके से मुख्यमंत्री बारंबार खुद कहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, तो महागठबंधन में भी अगर इस तरह की कोई बात उठती है तो ठीक है, ये तो लीडर्स के ऊपर तय करने की बात है। इसमें कार्यकर्ताओं को अति उत्साह बहुत बार नहीं भी दिखाना चाहिए, मैं ये भी सलाह दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, जो कह रहे हैं कि महागठबंधन में कई सारे दल हैं और अगर सभी बर्तन एक साथ रहें तो आवाज जरूर होती है लेकिन बर्तन टूटता नहीं है। अभी भी उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं वो महागठबंधन के नेतृत्व करता हैं, वो सर्वोपरि नेता हैं और उसके बाद डिप्टी सीएम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन हालात जो हैं, जो ट्वीट हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसको आप देखिए। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आपने दोनों ही प्रवक्ता को सुना, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी भी थे और कुंतल कृष्ण जी भी थे, जो कह रहे हैं कि साथ में हैं तो थोड़ा बहुत खटपट होगा लेकिन वैसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है? देखिए, कल जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के ट्वीट के बाद जो सरगर्मी तेज हुई थी और उसके कई अर्थ निकाले जा रहे थे, तो कल सबसे पहले तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम भी है, उन्होंने इस पूरे मामले पर कंट्रोवर्सी पर विराम लगाने की कोशिश की। और आज मुख्यमंत्री से जब रामचरितमानस को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी जिस लहजे में नाराजगी जाहिर करते हुए और उसके बाद ये साफ कर दिया कि इस पूरे मामले पर तस्वीर क्लियर करने की पूरी कोशिश की कि धार्मिक आजादी है, जिसको जो भी धर्म की पूजा करना करे। और उन्होंने डिप्टी सीएम का हवाला भी दिया कि उन्होंने भी समझा दिया इस पूरे मामले को। तो जाहिर तौर पर जो महागठबंधन के दो शीर्ष नेता है, उनकी पूरी कोशिश है कि जो भी विवाद बढ़ रहा है या फिर किसी भी वजह से बढ़ रहा है उस पर तुरंत विराम लगाई जाए। लेकिन कल शिक्षा मंत्री का ट्वीट आता है और आज अचानक से जेडीयू एमएलसी का ट्वीट आ जाता है और उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया था उसके बाद फिर से सरगर्मी तेज हो सकती है। लेकिन जाहिर तौर पर मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो महागठबंधन के दो शीर्ष नेता हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, उन दोनों के बयानों को देखेंगे तो उनकी पूरी कोशिश है कि मामले को जल्द से जल्द साफ साफ किया जाए और जो भ्रम की स्थिति बनी है उसको। वैसे आनंद, मृत्युंजय तिवारी जी यहाँ पर तेजस्वी का मतलब कुछ और बता रहे थे, लेकिन थोड़ी हैरानी वाली बात है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें कोई और वर्ड मिला ही नहीं, सिर्फ यही शब्द मिला था, तेजस्वी बिहार। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि जब उन्होंने तेजस्वी बिहार लिखा तो उसके बाद नीरज कुमार जो जेडीयू के एमएलसी है, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कई शब्दों का प्रयोग करके बढ़ता बिहार नीतीश कुमार कर दिया। तो जाहिर तौर पे दोनों क्षेत्रीय पार्टी हैं, दोनों को अपने नेता का मत पता है। आरजेडी के लिए तेजस्वी यादव मायने रखते हैं तो जेडीयू के लिए नीतीश कुमार मायने रखते हैं। इसी वजह से दोनों की कोशिश है कि हमारे नेता सर्वोपरि है, वो दिखाने की कोशिश। अगर दोनों ट्वीट को देखें तो उसका अर्थ यही निकलता है। तो जाहिर तौर पे कल जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया और उसके आज काउंटर में जेडीयू की तरफ से। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद। बढ़ते आगे और बिहार की सियासत में इशारों में सहयोगियों से लेकर विरोधियों तक पर निशाना साधा जा रहा है। एक दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एक ट्वीट करके बिहार के सियासत का तापमान बढ़ाते हैं, वहीं दूसरे दिन जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भी एक ट्वीट कर तापमान और बढ़ा दिया है, जिसके बाद इस बात की चर्चा फिर से तेज हो गई कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीरज कुमार से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने किया था, जिसको लेकर सियासी सरगर्मी काफी बढ़ी हुई थी। उन्होंने लिखा था, बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार, और इसी लाइन का अर्थ खोजा जा रहा था बिहार के सियासत में। लेकिन अभी इसके 24 घंटे से ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरे हैं कि बिहार में जेडीयू के पहले के मुख्य प्रवक्ता और तेज तर्रार नेता माने जाने वाले एमएलसी नीरज कुमार ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बढ़ता बिहार नीतीश कुमार, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि ट्विटर की नहीं, काम की सरकार, शिक्षित कुमार, शिक्षित बिहार। अब इसका अर्थ क्या है ये बखूबी समझा जा सकता है। नीरज जी, आपने जो ट्वीट किया है, किसका जवाब?
नहीं, हमने किसी का जवाब नहीं दिया है, लेकिन बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है बिहार जैसे जनसंख्या घनत्व के राज्य में, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षित कुमार और शिक्षित बिहार, तो बिहार के नौजवान शिक्षित बनेंगे तो शिक्षित बिहार बनेगा। और हम तो काम की सरकार हैं, हम तो ट्विटर की सरकार है नहीं। किस पे इशारा है? हम तो बिहार के यथार्थ को मैंने आंकड़े के प्रमाणिक संलग्न भी किया है। ये आंकड़े किसके हैं? ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। आपने एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिया इसमें कि 1996 से 2005 के बीच में अनुपात दिया और 2005 से 2015-16 का जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके आधार पर मैंने बताया कि बढ़ता बिहार कहाँ है। किसे जवाब दे रहे हैं नीरज जी? जवाब नहीं, ये बिहार के यथार्थ को हमने रखा है और ये अधिकार लोकतंत्र में हमको है। ट्विटर की नहीं, काम की सरकार मतलब? ट्विटर की देखते नहीं अभी देश के अंदर क्या चल रहा है। कोई कहता है 15 लाख दे देंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे तो 1 लाख देंगे। हम कहते हैं नहीं, ट्विटर की नहीं, काम की सरकार है। और शिक्षित कुमार बढ़ता बिहार। इसके पहले आपने ये पढ़ा, ये पढ़िए तो चंद्रशेखर जी क्या है? अब हम पढ़ लीजिए ना नीरज जी। अरे वो अपना पढ़ रहे, वो अपना बना रहे। उन्होंने अब उन्होंने जो लिखा है उनका विषय है। उन्होंने लिखा बुनियादी संसाधन उचित पाठन, शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार, और आप लिखते हैं कि बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। अरे हम यह लिख रहे हैं शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार, ये तो हमारा स्लोगन है। बढ़ता बिहार नीतीश कुमार याद से है मेरा स्लोगन, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार याद से है स्लोगन, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। तो ये भी आपको ट्वीट करने की क्या जरूरत है, जब कल ही चंद्रशेखर जो यहाँ के शिक्षा मंत्री, उन्होंने एक ट्वीट करके शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार लिख दिया था? नहीं, हमने किसी का जवाब नहीं देते हैं, हम अपना एजेंडा खुद बनाते हैं। और हमने आंकड़े दिए हैं कि बिहार ने कैसे शिक्षक छात्र आंकड़े तो हम देख रहे हैं नीरज जी, लेकिन जो लाइनें हैं उसको देखकर हमने ये सवाल किया। कोई लाइन का सवाल नहीं है, सीधा सीधी है कि जो बिहार का बढ़ता हुआ कारवां है वह और बढ़े, इसी उम्मीद के साथ। इसलिए सवाल है ना कि चूंकि शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था रामचरितमानस को लेकर, आप पहुंच गए थे रामचरितमानस को लेकर हनुमान मंदिर। देखिए वो तो दूसरा विषय है, उस विषय में अपनी बात हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने अपनी राय व्यक्त कर दिया। शिक्षा मंत्री कुछ करते हैं, पलट में आप तुरंत आ जाते हैं। नहीं, पलट में कहाँ आते हैं, हम तो सीधा सीधी हमने कहा जो बिहार का यथार्थ है। नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कितनी शिद्दत और मेहनत से इस बिहार को सजाया और संवारा है, इसलिए मैंने आंकड़े दिए। ऐसा तो नहीं है कि कहाँ तक पहुँच गए, ऐसा तो नहीं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो ट्वीट किया शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार, उस बात ना, हम किसी का जवाब देने के लिए नहीं है, हम अपने एजेंडा पर, अपने नेता के एजेंडा पर हम काम करते हैं। तो अपने नेता के एजेंडा पे काम करते हैं बिहार के जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर एक बयान देते हैं और नीरज कुमार हनुमान मंदिर में रामचरितमानस का पाठ करने लगते हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट किया शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार, और नीरज कुमार कहते हैं बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। तो समझा जा सकता है कि बिहार की सियासत में सरगर्मी कितनी बढ़ गई है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।